सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सम्मान एक अधिकार और महामना टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बुलंदशहर के अंदर श्याना, और श्याने के अंदर है सराय। श्याना देहात, ये देहात है। और एक ये गांव इसलिए भी फेमस है कि यहाँ बहुत सारे वकील हैं। हमारे साथ महावीर जी हैं, और एक हमारे देश के अंदर चर्चित चेहरा है जो सामाजिक क्रांति के जो है वो बोले जाते हैं। युवाओं में बहुत बड़ा क्रेज है उनका। आईपीएस हैं डॉक्टर बीपी अशोक, उनके फादर भी आईपीएस थे, देवी सिंह जी। और यहाँ एक स्तंभ बनाया जा रहा है 2 अप्रैल, जो 2 अप्रैल हुई थी, उसके अंदर 13 बच्चे हमारे देश में शहीद हुए थे SC/ST एक्ट बचाने के लिए। लाखों लोग इसमें जेल भी गए, मैं भी गया 1 महीने के लिए। तो उसके विषय में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसकी कार्यकारिणी के ये सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष जी हैं और जो पदाधिकारी हैं। तो मैं आप सब लोगों की उनसे मुलाकात कराऊंगा कि एक चर्चा और चल रही है सोशल मीडिया पर, और वो चर्चा है कि ये डॉक्टर बीपी अशोक जी के जो ज़मीन है उन्होंने समाज को समर्पित करी है, तो अब ये उनकी रहेगी या समाज के पैसों से इसका निर्माण हो रहा है। स्तंभ बन चुका है 13 बच्चों के लिए। 2 अप्रैल का यहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि सभी लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना है। टाइम टेबल, हर चीज़ का मैसेज आपके पास आएगा। तो सर, स्वागत है आपका। ये हमारे साथ एडवोकेट महावीर सिंह जी। जी सर, मुझे ये जानना है कि ये जो स्तंभ बन रहा है, इसे बनाने में आपको खुशी है, और क्या है इसका प्रोसीजर? देखिए, ये खुशी तो आप क्या कहेंगे खुशी के लिए, लेकिन ये है कि उन जो 13 बच्चे हमारे शहीद हुए थे जी उनकी याद में बनाया जा रहा है। तो इसे हम खुशी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके लिए हम समाज को प्रेरणा दे रहे हैं कि उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा रहे। सर, खुशी 13 बच्चे हमारे चले गए, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, लेकिन समाज या कोई भी अधिकार जो वो मांगता कुर्बानी। हमारी ये पहली यानी कि 2 अप्रैल से पहले जो भीमा गोरेगांव में बाबा साहब ने करा था, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी थी। और आज जो 2 अप्रैल हुई थी, इसमें 13 बच्चों ने जो कुर्बानी दी है, लेकिन पूरे समाज को बचाया उन्होंने, SC/ST एक्ट को। हाँ, SC/ST एक्ट को बचाया है, समाज को बचाया और संविधान को बचाया है उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर। जी। और अभी आपने क्वेश्चन किया था कि ये डॉक्टर बीपी अशोक की, उनके पिताजी की ज़मीन है। वो इस ज़मीन को समाज के नाम कर चुके हैं, समाज को उन्होंने दे दिया है। बुद्ध विहार भी उन्होंने दिया है, जो उनकी ज़मीन है उन्होंने स्पेशल अपने पैसे से खरीद के दी है। उनका अपना कोई मतलब नहीं है उस ज़मीन पर, और अधिकार उनका उन्होंने ख़त्म कर दिया अपने आप से कहकर, समाज को दे दिया है। उसी तरह से जो स्कूल की ज़मीन है जहाँ पर यह बहुजन क्रांति स्तंभ बन रहा है, वो भी ज़मीन उन्होंने समाज को दे दी है। पब्लिक का पैसा है, हमारा किसी का, एक आदमी का पैसा नहीं है, और उस पैसे को समाज में ही लगाया जा रहा। ना ही उस पैसे पर बीपी अशोक जी का अधिकार है, ना ही हम समिति के लोग हैं, ना ही हमारा है। जितना पैसा अधिकार हमारा है, इतना ही समाज के हर व्यक्ति का है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार। जी। आप किस पद पे हैं इस कार्यकारिणी समिति में? मैं भी इस कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूँ जी। और सदस्य होने के नाते मैं भी अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे दी जाती है मैं उसे पूरी करता हूँ। जी। और जो ये बहुजन क्रांति स्तंभ गांव सराय में बन रहा है, उसके लिए मैं ही नहीं, पूरे देश में एक उत्साह है, और सब लोगों का मन है कि बहुत जल्दी से वो समय आए और हम लोग वहाँ जाके उसके दर्शन करें। तो इससे तो गांव का तो विकास होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर, क्या वर्ल्ड के अंदर, इस गांव का नाम अब चला जाएगा। तो अब इसके अंदर जो 13 बच्चे हुए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, उन्हीं का स्पेशल रोल रहेगा, या जो लोग जेल भी गए हैं, जिन्होंने महीना 2 महीना 15 दिन राज मुकदमे हैं, उनको भी कुछ है उनके लिए? नहीं, जो लोग जेल गए हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। हाँ। और जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले लोग आएंगे, उनको भी मतलब उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाएगा, उनके परिवार वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि एक नई क्रांति पैदा होगी, लोगों को याद बनी रहेगी, और लोग एक इस स्तंभ को जब भी देखेंगे वो याद करेंगे कि कोई क्रांति हुई थी, और लोग जागरूक रहेंगे। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रूपराम है जी। और मैं इस जो कार्य हो रहा है इसके लिए मुझे अध्यक्षता करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। जी। और मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस पद पर रहते हुए इस कार्य को भली भांति संतोषजनक और विश्वास के साथ
पूरा कर सकें। कार्यक्रम के लिए आपको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है या इस समिति का इस अध्यक्ष? समिति का अध्यक्ष बनाया गया मुझे। जी 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 जी। अब ये पूरी जो चीज़ है ये आपके उसमें हो रही है जी, जी। और आगे भी आप जो इसके कार्य- अध्यक्ष रहेंगे? जो नहीं, मैं आगे का नहीं कह रहा, मैं 2 अप्रैल तक की बात कर रहा हूँ बस। अच्छा। आगे जितने लोग आएंगे सब जिसे चाहेंगे उसे अध्यक्ष बना सकते हैं, हाँ लेकिन मेरी जिम्मेवारी 2 अप्रैल तक की है। जी 2 अप्रैल तक जितना भरसक हो सकता है, जितना प्रयास हो सकता है, जितना सम्मान किसी को दे सकते हैं, जितना किसी का सम्मान हम कर सकते हैं प्रयास करेंगे। और सभी गांव वाले सभी मिल कर के इसका प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे अतिथि आएंगे हम उनका बेहतर तरीके से उनका सम्मान कर सकें और उनके रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था सही तरीके से कर सकें। जी ये टाइम टेबल क्या रहेगा इसका? इसका टाइम टेबल है कि 1 तारीख की शाम को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में जो कलाकार हैं अच्छे दूर दूर से आ रहे हैं, काफ़ी लोग बम्बई से भी आ रहे हैं कुछ कलाकार जी और कुछ यहाँ आसपास के लोग कलाकार भी हैं, हमारे मिशनरी गायक हैं, हाँ उन्हें भी निमंत्रित किया गया है, उन्हें भी बुलाया गया है। जी। उनके द्वारा शाम को प्रोग्राम किया जाएगा और अगले दिन सुबह 11 बजे से हमारा इस का जो मेन प्रोग्राम होगा उस दिन कोई भी सांस्कृतिक या रंगारंग कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि वो हम उनकी एक तरह से उनके सम्मान में जो मृतक हुए हैं जी, जी। उनके परिवार को ही सम्मानित करना है, उन्हीं के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करनी है। तो इसमें कुछ वक्ता के रूप में कुछ स्पेशल कोई? नहीं, इस प्रोग्राम का कोई भी वक्ता, चाहे कोई नेता है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे कोई भी है, जी चाहे कितने बड़े अधिकारी है, कोई भी किसी पद पर है, हम उन्हें केवल सम्मान देंगे जी। और लेकिन हम मंच पे किसी को भी अनुमति इसकी नहीं देंगे। तो इसमें जो डोनेशन आ रहा है उस डोनेशन का जो हिसाब किताब है, कुछ पेटीएम या कैश या कोई और जो लोग करना चाहते हैं डोनेशन, उनके लिए क्या है? इसका जितना भी पैसा आया है, एक हमारा समिति का खाता है, जी डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण समिति, उसका एक खाता खुला हुआ है, जी उसी में ऑनलाइन पैसा आ रहा है। हम और तरीके से किसी भी और दूसरे तरीके से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, जी जी सारा पैसा उसी खाते के माध्यम से आ रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह का कहीं कोई आरोप, उंगली धरने की, सुई रखने की जरा सी भी जी। हम नहीं चाहते कि कोई किसी तरह का भी आरोप लगाए। जी। इस तरह हमारे साथ में एक युवा हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी शर्ट पहन रहे, मेरे ख्याल से ये पोते हैं वकील साहब के, नहीं भतीजा। भतीजे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन एमिल है। अच्छा, पढ़ाई में क्या कर रहे हो? मैं कक्षा 8वीं में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आगे क्या करोगे पढ़ के? मैं पढ़ के एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है इसमें क्या पार्टिसिपेट है? मैं शायद वॉल्टर्स बन जाऊँ। अच्छा, बन जाऊँ या बनूंगा? मैं बनूंगा या चलो फिर ठीक है, ओके। हमारे साथ युवा साथी हैं, आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी, अच्छा जी। क्या करते हो आप? मैं वैसे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ जी। फिलहाल। और इसमें ये जो स्तंभ बन रहा है इसमें क्या रोल है आपका? मेरा रोल है, मैं इस यहाँ पर जितने भी जो भी कार्यक्रम है उनमें सब में पार्टिसिपेट कराया मैंने यहाँ पर। जी जितने अब तक जितना काम चल रहा है जी वहाँ पर पूरा तन मन धन सबसे लगा हुआ हूँ मैं। जी। आपके साथ में जो स्टूडेंट है कितने लोग आएंगे यहाँ? मेरे यहाँ कम से कम मैक्सिमम 30-40 लोग तो आएंगे। जी। यहाँ अध्यक्ष जी लगभग उम्मीद क्या जताई जा रही है? आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से मैसेज व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सब तरीके से हो रहा है। हमने करीब 2-3 हज़ार आदमी की संभावना है अब, लेकिन हमें पहले उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग आएंगे। हमने तो परमिशन भी 500 आदमी की ली है कुल, और हमें यही अंदेशा था कि हम 500 आदमी से ज़्यादा नहीं जुड़ पाएंगे, ऐसा लग रहा था हमें। लेकिन जैसे आप लोग आए हैं, अब कुछ लोग और भी आ रहे हैं, तो भरोसा दिला रहे हैं कि यार हम और भी लोग हमारे साथ आएंगे, तो इससे लग रहा है कि कुछ संख्या बढ़ सकती है इससे। आप गाजियाबाद में हैं, क्या अंदाज़ा है? नहीं, अंदाज़ा तो ये है कि स्वागत सभी का है, स्पेशल कुछ नहीं है कि कितने लोग आएंगे। जी नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं सोशल वर्कर होने के नाते व्यवस्था संभालनी बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं 2-3 हज़ार का, लेकिन यहाँ लगभग कम से कम 10,000 आदमी पहुँचेगा, ये आप अपने दिमाग में रखें। यदि आपकी सोच इस तरह की है तो हमारा कोशिश रहेगी कि हम व्यवस्था सभी के लिए रखें। मैं आपको बता दूं ये 100% है। ये ना समझें ऐसे कि ये एक आप अपने गांव में स्तंभ बना रहे हैं, ये एक समाज को ऑक्सीजन, एक वीरों को युद्ध करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो लोग बॉम्बे नहीं जा पाते हैं वो यहाँ आएंगे, और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है वो तो अमर हो गए। क्योंकि एक बिटिया है हमारे साथ, क्या नाम है?
मेरा नाम मैरी प्रज्ञा पढ़ना है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरी प्रज्ञा एलिस। कहाँ की हो आप? सराय। सराय की। क्या करती हो? मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा, आप? मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। आपके फादर का नाम क्या है? माई फादर नेम इज़ मिस्टर मूलचंद सिंह। अच्छा जी, तो क्या करना पढ़ के? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड IPS ऑफिसर। IPS? नहीं, एक लाइन सुनो, डॉक्टर की अलग होती है, IPS की अलग होती है। आपका? IPS ऑफिसर। IPS कहना आसान होता है, देश की सबसे बड़ी वो होती है वो। पर मैं मेहनत तो खूब कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो साथियों, मेरा ये निवेदन है कि सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी साथी हमारे हैं, जो भी लोग हैं, एक मिशन हम और चला रहे हैं अभी, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आ रही है। और मेरा ये निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा 2 अप्रैल में आप सब लोगों का यहाँ स्वागत है। और 14 अप्रैल से पहले पहले आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, जहाँ भी परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसको साफ सुथ करिए, उसे धोइए, उस पर फूल चढ़ाइए और मोमबत्ती चलाइए। और बाबा साहब का जो भी हो सके आपको दर्शन उन्हें लोगों को बताएं कि 14 अप्रैल को रोशन कर दो देश को। तो एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी लिखते हैं और महापुरुषों ने लिखा है कि कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में डल गए और कुछ ऐसे भी पैदा हुए जो वक्त का साँचा ही बदल गए। तो ये वो शेर हैं जिन्होंने वक्त बदल दिया। लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाले का लिखा कोई नहीं काट सकता।